स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज 30वां क्लास है। 30 क्लास आज समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अभी फ़िलहाल में हम क्लास को 1-2 दिन गैप करके चला रहे हैं। इसका कारण ये है कि इंटीग्रेशन में बहुत सारा होमवर्क रहता है। उस होमवर्क को आप जब तक नहीं करेंगे तब तक क्लास को आगे बढ़ाकर सिर्फ सिलेबस ख़त्म कर देना उचित नहीं है। 60 क्लास में तो ख़त्म करने की बात हम किए ही हैं, लेकिन आराम आराम से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि जितने भी आप लोग हैं, दोस्त लोग, विद्यार्थी लोग, सबको अपने सर्किल में मेरे वीडियोज़ को, मेरे क्लास का लिंक शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि आर.के. सिंह मोतिहारी नाम का एक चैनल है और वहाँ भी जाकर अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे क्या है, लिखेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स। कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स हम लोगों को चूज करना है ना। देखिए, अब फार्मूला का सारा खेल है, सारा खेल फार्मूला का है। पहला देखिए, पहला आपको हम फार्मूला बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना हो x² प्लस a² रहे, यहाँ पे dx है, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूला का प्रूफ नहीं पूछा जाता है, इस फार्मूला का क्या यूज है ये चीज़ समझाने वाले हैं हम। ऐसा ही एक और फार्मूला है, दूसरा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x² है ना। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो देखिए a यहाँ प्लस में है, तो लिखेंगे 1/2a log a प्लस में है तो लिखेंगे a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। और तीसरा ये है 1/x² माइनस a² dx। इसका फार्मूला हो जाएगा 2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। तो देखिए, ये तीन जो फार्मूला आपको मैंने बताया ना, ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। पहले इस फार्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर 3 और फार्मूला बताएंगे, उस पर क्वेश्चन किया जाएगा। तो बड़े प्यार से हम लोग समझने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाते हैं, तो डांस करेगा है, ये सब लड़का सब है ना, खाली रोमांटिक चीज़ खोज रहा है, दिक्कत हो जाएगा ना। कुछ दिन सीरियस होकर पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, है ना। और ये लेक्चर तो हम दे नहीं रहे हैं, सब लोग लेक्चर देता है। एक बात सबसे बड़ी चीज़ है समझने वाली, सबसे बड़ी बात ये है कि हर आदमी बच्चों को कहता है कि तैयारी बढ़िया से चल रही है ना, तो बच्चा बोलता है जी। पढ़ाई कर रहे हो ना जी। कभी कोई पूछता नहीं है कि तुम कैसे रह रहे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो। कैसे पे तो कोई सवाल ही नहीं करता है, ये तरीका बन चुका है हर जगह। कमा रहे हो ना, हाँ कैसे कमा रहे हो नहीं पूछता है कोई। पढ़ रहे हो ना जी, कैसे पढ़ रहे हो नहीं पता, नहीं पूछना चाहता है। आप विद्यार्थी हो और एग्ज़ाम का समय है, आपने कुछ गलतियां की हैं, पहले के समय का मजाक उड़ाया है, तो उसका खमियाजा आज भुगतना पड़ेगा। फिर भी सच में देखा जाए तो आज आप सभी बच्चों को काफ़ी परेशानी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कुछ बायो वाले हैं, हिंदी पढ़ना है, कोचिंग्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेज हैं। तो एक लगभग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप लोग हैं। फिर इसमें समय पर खाना भी खाना है, नहाना है, मतलब डेली वर्क जो होता है आदमी का वो भी करना है। तो आपका क्या हाल है वो हम समझ सकते हैं। जो भी हो, ये पूरा दुनिया आपकी इस हाल से
जो भी इस हाल में गुजर रहे हैं उस हाल को जानना नहीं चाहती है, पूरा दुनिया आपका रिजल्ट देखना चाहती है। तो आप सब लोग इस सब चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने आप को तपाइए, अपने आप को कष्ट और दीजिए, तभी जाके कुछ होने वाला है। आगे पढ़ा जाए। 3 फार्मूला आप समझ गए ना, 1 2 3। देखिए इस पे एग्जाम्पल देके पहले हम ना कंसेप्ट को आपको क्लियर करना सिखाते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे 1/x² + 16 dx। तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x² + 4² dx। अब 1/, देखिए ये क्या हो गया, सुनिए। अब यहाँ से 1/, कर सकता ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिए। ये क्या हो गया आपका, a हो गया। तो 1/a tan इनवर्स x/a + c। फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a + c। इसी फॉर्मेट में ना है, फॉर्मेट पकड़ना है, दिमाग में सेट रखना है। आंसर हो गया। और देखिए ना दूसरा क्वेश्चन, यहाँ एक बार समझा देंगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा सब कुछ। 1/9 - x² dx। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3² - x² dx, है ना। यहाँ देखिए, अब ये किस फॉर्मेट में सेट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो लिखेंगे 1/2, a का मतलब कितना है, 3 है, 1/a log 3 + x/3 - x + c। तो 1/6 log इतना हो गया, है कि नहीं। पहले स्क्रीनशॉट का झंझट रहता था, तो अब क्या किए हैं हम कि साइडे में ही लिखते हैं ताकि आप लोग क्लियर दिखाई दे और आराम से आप लिख सकें। समझ रहे ना, बहुत मैसेज आता रहता है। समझ में आ रहा है ना बात ही। फार्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए ना, कहाँ कोई दिक्कत है, लीजिए, हट जाते हैं। चलिए है ना, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, फार्मूला रटिए बढ़िया से। फार्मूला को रटते समय तो आप रट लीजिएगा, अच्छा लगेगा, बाद में फिर भूल जाइएगा। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन अधिक से अधिक, तब मजा आएगा, है ना। ज़्यादा ड्रामा ना कीजिए। हम समझते हैं आप लोगों को, आप लोग वही हैं, जब आपके घर पे कोई रिश्तेदार आता है ना, तब मने मन कहते हैं कि अब मिलेगा जाते समय कुछ पैसा वैसा, है ना। तो देते हैं कोई पैसा आपको, 100 रुपया थमाएंगे आपको, आपके कोई मामा जी या फूफा जी। उस समय क्या होता है, आपका मन में आता है कि वो ले लें आप, लेकिन बाहर में दिखाते हैं ना ना, नहीं आप नहीं दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है रहने दीजिए। लेकिन मन में है कि दे दे तो अच्छा रहता, तो मिल तो जाता ही है। अब फिर मन में आता है क्या, क्वेश्चन दें कि मम्मी पापा ना देखें, तो फिर छिना जाएगा। बहुत कष्ट है आप लोगों को, हम सब समझ रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पे और भी क्वेश्चन किया जाए। 1/25x² + 9। देखिए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/5x का होल स्क्वायर, मतलब पूरा का स्क्वायर, +3 का स्क्वायर dx। फिर वही फार्मूला tan वाला ही लागू होगा इसमें। तो क्या होगा, देखिए 1/a का मान 3 है, tan इनवर्स x का मान ये करने वाला है 5x/3 + c। और आंसर सही नहीं है इतना, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कितना है, 5 है ना। तो हो जाएगा 1/, देखिए 5 से भाग कर देंगे नीचे, तो 1/5 × 3 tan इनवर्स 5x/3 + c।
यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या सीखे हम कि अगर यहाँ रहेगा जो गुणांक, उससे आराम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, राइट। और देखिए ना एक और क्वेश्चन बड़े प्यार से सीख लीजिए भाई आप लोग। सही लिखिए सीधा, हाँ चलिए, ये तो इतना ना सीधा है कि समझिए कि तिरछा ही हो जाएगा। 1/9 - 25x स्क्वायर। आइए इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए अब क्या होगा बताइए, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर dx, है कि नहीं है। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2a, 2a कितना है 3 है, माने 2a कितना है 3 है, log mod 3 + 5x बाई 3 - 5x प्लस c। लेकिन x का गुणांक क्या है 5 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/5 भी डाल देंगे, तो ये कितना होगा 5 दूना 10 त्रिका 30 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। सो नोट कीजिए इसे बढ़िया से, हबड़ाइए नहीं, हबड़ाइएगा तो गबड़ा आ जाएगा, राइट। चलिए क्लियर बात समझ में आ गया ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ऐसे फार्मूला तो आप लपेट दीजिएगा, समझा दीजिएगा बढ़िया से यहाँ ना। चलिए अब 3 और फार्मूला है, चौथा फार्मूला 1/, ठीक है ना, 1/, क्या चीज, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है ना, रूट के अंदर dx, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा, कुछ नहीं होगा log mod x प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का ऐसे रूट प्लस c, ऐसे हो जाएगा। पांचवा 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट के अंदर dx, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। छठा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट के अंदर dx, ये होगा log mod x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग 3 फार्मूला और सीखे। तो सीखे तो फिर एग्जाम्पल भी लिया जाए ना, एक आइए एग्जाम्पल लिया जाए। उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें और इसमें क्या अंतर है, समझ रहे ना। वो साल दूसरा था, इस साल दूसरा है, हंसिए नहीं। देखिए यहाँ पे इसमें और उसमें अंतर यह है कि उसमें रूट नहीं लगा था, इसमें क्या है रूट लगा हुआ है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, 1/, और दे दिया 16 माइनस x का स्क्वायर, चलिए रूट के अंदर, तो क्या फर्क पड़ता है, 1/4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर रूट के अंदर dx, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो a का मान कितना है 4 है, साइन इनवर्स x/4 प्लस c, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। सारा का सारा क्या चल रहा है, फार्मूला पुटिंग चल रहा है। अब सुनिए, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि यही चीज़ हम लोग ऑनलाइन में जब पढ़ते हैं, सब कोई चीज़ पढ़ाते हैं हम, सॉरी ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो 2-3 दिन लगता है, तो इतना सारा चीज़ पढ़ाते हैं, मतलब जो एक क्लास हम कराते हैं आप लोगों को ना क्रैश कोर्स का, ये ऑफलाइन में 3 दिन लगता है, और ऑनलाइन में इसी चीज़ को हम लोग
एक दिन में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आप बना कितने देर में लेते हैं, ये बड़ी चीज़ है ना। 3-4 कोचिंग करने के बाद भी जो देखिए, जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से बना लेते होंगे। जो कोचिंग वाले भाई साहब हैं उनके साथ प्रॉब्लम है कि होमवर्क नहीं बन पाता होगा। क्रस्को धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, देख रहे हैं कि बच्चे उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इसमें। पढ़िए, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जब शेयर नहीं करेंगे ना तो हमको भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। याद रखिए, हम क्यों बीच में क्लास ड्रॉप करते हैं। देखते हैं कि क्लास हो गया, एक तो मैच वैच देख रहे हैं आप लोग, क्लास हो गया और व्यूज बहुत कम है, लड़का बहुत कम जुड़ रहा है, बच्चा सब बहुत कम जुड़ रहा है। तो स्टूडेंट जब आएगा अधिक जुड़ेगा ना तो पढ़ाने में मन लगता है। स्टूडेंट जुड़वे नहीं करता है तो पढ़ाने का मन नहीं करता है। तो आप जुड़ने का प्रयास करते अधिक से अधिक, दोस्तों में बताइए। बाद में भी नहीं देखते होंगे लगता है हमको आप लोग। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन इस पे लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेंगे ना तो जरा समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन तो लेना पड़ता है। देखिए, यहाँ से इंटीग्रेशन एक दिया है, यहाँ पे देखिए, मेरा मतलब है सिखाना, सिखा देंगे ना बढ़िया से हो जाएगा। x² बाई 1 - x के पावर 6 dx। अब थोड़ा जरा सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग। ये आई को ले लीजिए, सोल्यूशन कैसे करेंगे, लिखेंगे i = क्या है, x² बाई 1 - x के पावर 6 है। इसको इंटीग्रेट करने हैं तो लिखेंगे, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे पुटिंग, देखिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, x² बाई 1 - x का क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अब इस x क्यूब को z मान लीजिए, देखिए क्या बेनिफिट होने वाला है, समझ में आएगा जब बना लेंगे तब। तो लिखेंगे पुटिंग x³ = z। चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना होता है, 3x² बराबर dz बाई dx, 3x² बराबर dz बाई dx। अब यहाँ समझिए बढ़िया से, x² dx बराबर dz बाई 3, ये निकल गया। अब जरा आइए यहाँ पे i पर, इसीलिए i = ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको 1/x, यहाँ से लिखिए ना, यहाँ से 1/x³ का स्क्वायर गुने x² dx। क्या फर्क पड़ता है इसको इधर इधर ऐसे लिखने में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो i देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस, इसको जगह पे क्या लिखेंगे, z लिखेंगे, z का स्क्वायर, dz बाई क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे हम लोग। चलिए अब बिल्कुल फार्मूला पे बनेगा, देखिए 1/3 बाहर निकल जाएगा। अब फार्मूला क्या बना है, 1/2 है, तो 1/2 × 1 log mod 1 + z 1 - z + c। चलिए यहाँ देखिए, तो ये हो गया 1/6 log mod 1 + z का मान कितना है, z का मान कितना है, तो x³ है, तो x³ 1 - x³ + c। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इतना क्लियर आपको हम सिखाते हैं। देखिए कभी हम नहीं कहते कि सबसे अच्छा भी पढ़ाते हैं, एक से एक टीचर है, यूट्यूब पेज है दुनिया में, हम भी उसमें एक प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा करें कुछ। लेकिन जो चीज़ें हम आपको डिलीवर करते हैं, समझाते हैं, वो क्लियर होता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। और हमने जितनी चीज़ आपको पढ़ाई है वो क्लियर कट पढ़ाई है, तो आप खुद जज कर सकते हैं। अब जज करने का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे को ख़राब कहिए, आपके लिए हम अगर अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जुड़िए और दोस्तों को बताइए, किसी को ख़राब नहीं कहना है। क्योंकि गुलाब का फूल चमेली नहीं बनता है, चमेली का फूल गुलाब नहीं बनता है। गुलाब का अलग महत्व है, उसकी अलग कहानी है,
चमेली का अलग महत्व है, उसकी अलग कहानी है। किसी दो फूलों में जब कंपैरिजन नहीं हो सकता है तो दो टीचर में कंपैरिजन क्यों कीजिएगा आप? आपको ये कंटेंट अच्छा है यहाँ देखिए, कहीं और अच्छा मिल रहा है कहीं वहाँ देखिए, बट हर हाल में अपनी कैरियर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, है ना। गुरु भक्ति पर ध्यान दीजिए हमेशा, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, टीचर का रिस्पेक्ट कीजिए। कर्ण और अर्जुन में कर्ण कम शक्तिशाली नहीं था। एक नज़र से देखा जाए तो एक तरीके से कर्ण को जबरदस्ती जिताया नहीं गया, वो बलशाली था, लेकिन अर्जुन को जबरदस्ती जिताया गया, बहुत प्रेशराइज करके बुद्धि बता बता जिताया गया उसको, तो फिर भी अर्जुन जीत गया क्योंकि उन पे हर तरीके से गुरु कृपा बनी थी, गुरु का कृपा था उनके ऊपर। कर्ण का साथ क्या था? कर्ण से गुरु नाराज थे उसके। तो आप अपने गुरु की कदर कीजिए, गुरु जी नाराज हो गए सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, है ना। समझ गया ना, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपका ये शानदार क्वेश्चन रहा, है ना। देखते हैं कि क्या ठीक है, बहुत अच्छा। 1/6 log 1 + x³ राइट। चलिए अब यहाँ से कुछ और बातें सीख ली जाए ताकि और अच्छा समझ में आएगा। हड़बड़ाइए नहीं, आराम आराम से काम कीजिए। ऐसे ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, आप बनाएंगे, समझेंगे, ठीक है ना। बट आइए देखा जाए एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस क्या है 6x + 13 dx, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप कैसे इसे सोल्व करेंगे, है ना, ये सवाल है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन करने का शानदार तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। I = 1/x² + 6x + 13 dx, ये ले लिया हमने। अब देखिए, अब इसको ना हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर काम करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। सिंपल तरीके से देखिए, हम लोग इसको a² - x² a² + x² - a², इस तीनों रूपों में किसी न किसी एक रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। जब कन्वर्ट कर देंगे हम लोग ना तो काम हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे यहाँ पे नाउ x² + 6x + 13, ये चलिए इसको लिखिए ऐसे x², इसको a² पढ़िए +2, यह a का काम करेगा, यहाँ पे जो है a का काम करेगा। अब यहाँ पे क्या रखें कि 6 आए, तो सिंपल बात है, 3 रखेंगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा, या इस 2x से 6x में डिवाइड कर दीजिए 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखें कि 6 आ जाए, तो 3 रखना पड़ेगा। अब देखिए प्लस a² + 2ab, या b हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, अपने मन से स्क्वायर किए हैं तो अपने मन से घटाएंगे भी, अपने मन, देखिए b कंफर्म किया, अपने मन से जोड़ा, अपने मन से घटाया, अब प्लस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक a² + 2ab + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। अब 13 - 9 कितना आएगा 4 आएगा, लिख देंगे +2 का स्क्वायर। 13 - 9 कितना आएगा 4 आएगा, +2 का स्क्वायर लिख देंगे। इसीलिए I = इसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, इतना लिखने वाले हैं 1/x + 3 का होल स्क्वायर +2 का स्क्वायर dx। यह रूट में भी हो सकता था, ये रूट में हो सकता था, तो रूट में होता तो रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, रूट में नहीं है, रूट में क्या है नहीं है, तो देखिए कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/a, a का मान 2 है, 1/a, 1/2 tan 1
एक्स प्लस थ्री बाई 2 प्लस सी। मतलब क्या होता है फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है। तो यहाँ पे x का पूरा काम ये कर रहा है, ये का काम 2 कर रहा है, तो 1/a 1/2 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी है कि नहीं। आसान है ना, ऐसे इसको बना सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, बढ़िया से हबड़ाने की आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप हर चीज़ समझ लेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। क्लास करना है तो बस आपसे हमेशा और हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे कंटेंट है क्लास का उसको आप लोग शेयर कीजिए। और सुनिए, आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि आपको हमने ऑब्जेक्टिव का भी एक क्लास दिया था, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का, तो उसको पूरा देखिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव का आने वाला है जल्दी ही, दूसरा एक क्लास, उसके बाद फिर सीरीज चलेगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अब पहले अभी आप उसको देखिए, समझे ना। चलिए आइए यहाँ देखा जाए। और भी क्वेश्चन है तो होता है क्या, और भी फार्मूला होता है क्या? जी होता है। यहाँ देखिए फार्मूला नंबर 7 नंबर फार्मूला। चलिए आज देखिए यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिखिए पहले मेन फार्मूला इसको बना दीजिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए बट्टा में नहीं है, अब सिंपल आ गया। देखिए इसका वैल्यू होता है क्या, इसका देखिए, इसका क्या वैल्यू होता है, देखिए इसका हो जाएगा x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला हो गया। आठवां देखिए, आठवां फार्मूला क्या है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, देखिए x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पर भी, यहाँ भी ये क्या है, प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। और इसका तीसरा मतलब 9वां फार्मूला देखिए क्या है फार्मूला, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर ए है। चलिए ये क्या हो जाएगा, x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, 3 चीज़ें क्या है, समझ में आनी चाहिए, राइट। तो अभी तक कितने फार्मूला हो गए, देखिए अभी तक 3 फार्मूला हो गया। 3 फार्मूला इस टाइप में, 3 फार्मूला बट्टा वाला और 3 फार्मूला बिना रूट वाला। कितना हुआ, 9 फार्मूला अभी तक। ये 3 फार्मूला, मतलब अभी 3 फार्मूला, बाद में फिर 3, पहले 6 फार्मूला, कितना हुआ, 9 फार्मूला हुआ। तो ये 9 फार्मूला साफ आपको पेज पर लिख के दिमाग में सेट करने की कोशिश करनी है। आपको दिमाग में सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। अब सबका देखिए 9 फार्मूला क्यों जिक्र किया हम, सब एक ही तरीका से है। अब बहुत यूजफुल है, इसमें समझिए फार्मूला डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस, ताकि आपका संतुष्टि मिल जाए आपको। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा चीज है, बट बनाना पड़ता है। यहां देखिए
9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, बना डालिए इसी को। चलिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए, कैसे बनाएंगे, रूट ओवर 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या होगा तो x बाई 2 रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। कितना बढ़िया बात है। तो x बाई 2 रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर लिखे यहाँ पे, प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स क्या होगा x बाई 3 प्लस c। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर क्या चीज़ एक्स स्क्वायर और क्या था प्लस 6x प्लस 13 dx, तो क्या आप नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसको उसी तरह कन्वर्ट कीजिएगा जिस प्रकार से हमने कन्वर्ट किया था, तो कन्वर्ट करके और बना दीजिएगा फॉर्मूला, जो सेट होगा फॉर्मूला उसमें सेट कर दीजिएगा। तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं ये सब, ठीक है ना, काफ़ी आसान चीज़ें। देखिए हमने आपको जो बताया, आज का क्लास जो होगा, क्लास यहाँ से थोड़ा देर में ओवर करेंगे हम, ठीक है ना। तो आज के क्लास में जो पढ़ाई हुआ है ये सिर्फ फार्मूला पुटिंग काम है, सिर्फ फार्मूला पुटिंग काम है। और सिंपल बात समझिए, अगर आप नहीं पढ़ेंगे बढ़िया से, अच्छा से नहीं जुड़ेंगे, आके नहीं क्लास करेंगे, तो हम आगे क्लास इस तरह से नहीं कराएंगे। बड़ी उम्मीद है आपसे कि आप लोग अच्छा से पढ़ के 90+ मार्क्स लाएं और हमको बताएं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और पहले होमवर्क लीजिएगा कि आज के क्लास से 7.4 एंड 7.7 देखिए इसमें क्या है। 7.4 में आप क्या कीजिएगा, 7.4 है उसमें 15 तक, 1 से लेकर 15 तक बना लीजिएगा, ठीक है। और 7.7 ऑल। अब देखिए, अब बोलिएगा कि सर क्रैश कोर्स करा रहे हैं तो इतना सारा क्यों होमवर्क देते हैं, उसका भी काम सुनिए। क्रैश कोर्स करा रहे हैं तो होमवर्क क्यों दे रहे हैं, कि ताकि होमवर्क के बहाना से सारा आपका काम क्लियर हो जाए, क्वेश्चन सब बना रहे। और फिर जब फास्ट क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स है और कैप्सूल कोर्स लाएंगे, चाहे दूसरा कोई नाम रखेंगे, हम पिछले साल तो कैप्सूल कोर्स रखे थे। तो उसमें क्या है कि जब वो आएगा ना कोर्स, तो उस कोर्स में फास्ट जब पढ़ाएंगे तो बोलेंगे क्वेश्चन गेस करेंगे, बना लीजिएगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको कहीं बना रहेगा, तुरंत वहाँ टिक मारिएगा, नोट कर लीजिएगा जाके दूसरे पेज पर। तो पहले क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट तब ना मजा आएगा, पहले क्लियर से बना रहेगा क्वेश्चन तब ना मजा आएगा, कभी ना सब कुछ मजा आ जाए। सुनिए ये सब चीज समझना। और मान लीजिए कि अब है कि सर फांसे का क्वेश्चन तो कहाँ जाएंगे, फांसे का क्वेश्चन तो कहाँ जाएंगे, हम है ना, तो हम तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है नहीं डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्टली हैं। आप सर्च मारिएगा 7.4 बाई RK सिंह, और इससे बहुत सारा वीडियो दिखाई दे रहा है, बच्चा कह रहा है सबकी सर बहुत सारा वीडियोज आपको दिख रहा है, आपका दिख रहा है। 7.4 जब दिखेगा ना, देखिएगा कितना देर लिख रहेगा, 3 महीना पहले, 3 मंथ एगो, 4 मंथ एगो, 5 मंथ एगो। तो वो सब वीडियो क्या कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। लंबा 1 घंटा का वीडियो होगा, जितने वीडियो लंबा है, 1 घंटा का, 1 घंटा से ज़्यादा का है, वो समझिए रिसेंटली बना हुआ है, पहले बना हुआ है, मैं जल्दी इधर बना हुआ है। और जो छोटा है वो पहले बना हुआ था स्टार्टिंग में। तो रिसेंटली जो वीडियो होगा उसका लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा, हम बनाए हैं, आप उस वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें भी कुछ कंसेप्ट हम देते हैं। तो मतलब है कि आपको हर तरीके से मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स दिलाना है और ब्रेन पावर स्ट्रॉन्ग करना है, ब्रेन पावर को बढ़ाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शेयर करना नहीं भूलना है ना, शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट, और दोस्तों में फिर से बोल रहे हैं कि जिक्र कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें वो लोग और देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।